कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देने पर उतारू हो जाता है तो रंग को भी राजा बना देता है। और प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने वाले टीटी के हाथों भारतीय टीम को दो बार वर्ल्ड कप दिलाकर उसे क्रिकेट जगत का सुपरस्टार बना देती है। लेकिन जब वही ऊपर वाला छीनने पर उतर जाता है तो पहले परफॉर्म, फिर विश्वास, फिर पहचान और अंत में जगह छीन लेता है। कुछ ऐसी ही कहानी है भारतीय टीम के दो सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की। जब क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की जोड़ी का राज था, क्रिकेट के मैदान पर दुनिया के तमाम खतरनाक गेंदबाज इन दोनों खिलाड़ियों के नाम सुनकर ही कांप जाते थे। लेकिन वक्त बदला, परफॉर्म बदला, हालात बदले, लोग बदले और बदल गए उन्हीं लोगों के जज्बात जो कभी खुलकर महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के सपोर्ट में मैदान पर और मीडिया में बैठकर धोनी और युवराज के तारीफों के कसीदे पढ़ते थे। वही लोग इन दोनों महान खिलाड़ियों को गाली देने लगे और कहने लगे कि इन दोनों का वक्त अब खत्म हो गया। महेंद्र सिंह धोनी 2013 से लेकर 2017 तक सबसे पहले शतकों का सूखा, फिर परफॉर्म पर सवाल, फिर सरे बाजार, पहले टेस्ट फिर T20 की कप्तानी गई और अब टीम में सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठने लगे। मीडिया में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कोई धोनी को बूढ़ा कह रहा था तो कोई युवराज सिंह को मरीज बोलकर इन दोनों महान खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहा था। कोई महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी को निशाना बना रहा था तो ही कुछ लोग महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को अपशब्द पर अपशब्द कहे जा रहे थे। अब तो धोनी और युवराज के फैंस भी हार मान चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज का वक्त खत्म हो गया है। धोनी पर मीम्स बन रहे थे और इन्हीं मीम्स पर दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स भारतीयों पर हंस रहे थे कि आज भारत के ही क्रिकेट फैंस और भारतीय मीडिया इन दो महान खिलाड़ियों का मजाक बना रही हैं, जिन्होंने भारत को एक नहीं दो वर्ल्ड कप दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, यूं ही नहीं क्रिकेट और बॉलीवुड को चकाचौंध का अंधा कुआं कहा जाता है, क्योंकि जब तक आप बॉलीवुड और क्रिकेट में बेहतर कर रहे हैं तब तक लोग आपके नाम और काम की माला जपेंगे। लेकिन जैसे ही आपका वक्त खराब हुआ तो वही लोग जो आपके नाम की माला जपते फिरते थे वही आपका जीना हराम कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के साथ, क्योंकि इन दोनों महान क्रिकेटर्स का वक्त एक साथ खराब हुआ। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी पर। देखिए क्रिकेट एसटी एक नई कहानी महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के कमबैक की, बिल्कुल हमारे नए अंदाज और नई स्टाइल में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2011 का वर्ल्ड कप, जब युवराज सिंह को कैंसर हो गया और वो टीम से बाहर हो गए। और 19 अक्टूबर 2013 मोहाली का मैदान, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 121 गेंदों पर 139 रनों की पारी खेलकर अपना बल्ला लहराया था। और यही वो आखिरी जगह थी जहां पर महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से आखिरी शतकीय पारी आई थी। उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से रन आने बंद हो गए और उनके परफॉर्मेंस में गिरावट आने लगी, तो 2014 से इसी क्रिकेट चकाचौंध की दुनिया ने धीरे धीरे महेंद्र सिंह धोनी से उनका वजूद छीनना शुरू कर दिया। सबसे पहले 2014 में महेंद्र सिंह धोनी से टेस्ट की कप्तानी छीन ली जाती है। 2013 के बाद T20 वर्ल्ड कप 2014 आया, जहां पर फाइनल मुकाबले में श्रीलंका से मिले 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान युवराज सिंह की 21 गेंदों पर 11 रनों की पारी, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी के 7 गेंदों पर 6 रनों की धीमी पारी की बदौलत भारतीय टीम फाइनल का मुकाबला श्रीलंका से महज इस हार का ठीकरा क्रिकेट दिग्गजों ने महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह पर फोड़ा। तो वहीं 2015 का वर्ल्ड कप आया, जिसमें युवराज सिंह को खेलने का मौका ही नहीं मिला और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गई। वक्त इन दोनों बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ था। आईसीसी के इन दोनों बड़े खिताबों में भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब तो पूरी दुनिया युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ हो गई थी। आईसीसी के बड़े खिताब आते जाते रहे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से कोई शतकीय पारी और कोई बड़ी पारी नहीं आई। बीसीसीआई ने टेस्ट की कप्तानी पहले छीन ही ली थी और इन 4 सालों में महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से कोई शतकीय पारी नहीं आई, तो धोनी से 2017 में वनडे और T20 कप्तानी भी छीन ली जाती है। पहले टेस्ट की कप्तानी, फिर वनडे और T20 की कप्तानी जाने के बाद बीसीसीआई इस फिराक में था कि किसी भी तरह महेंद्र सिंह धोनी को अब टीम से
बाहर कर दिया जाए। लेकिन बीसीसीआई को डर था कि कहीं अगर महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया तो भारतीय टीम में विद्रोह की भावना न जाग जाए। सब कुछ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने था। एक तो खराब फॉर्म, दूसरा कप्तानी का प्रेशर। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन दिन ब दिन खराब होता चला गया। ऐसे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय चयनकर्ता महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का विकल्प तलाश करने लगी। कोई धोनी की जगह पर ऋषभ पंत की बात करता तो वहीं कोई युवराज सिंह की जगह पर केदार जाधव और अंबाती रायडू की बात करता। जितने लोग उतनी बातें। लेकिन इन सब के बीच सबके दिमाग में बस एक ही प्रश्न चलता था कि इन सब में कौन से खिलाड़ी कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का रिप्लेसमेंट। क्या ऋषभ पंत, अंबाती रायडू और केदार जाधव में वो क्षमता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की तरह भारतीय क्रिकेट को उन बुलंदियों पर ले जा सकते हैं जहां पर इन खिलाड़ियों ने भारत को आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2013 दिलाकर भारतीय क्रिकेट को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंचना किसी भी देश के लिए गौरव की बात होती है। ऐसे में पूरी दुनिया ने मान लिया था कि अब युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट करियर खत्म हो गया है, क्योंकि 2013 से लेकर 2017 तक इन 4 सालों में इन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से कोई भी शतकीय पारी नहीं आई थी। दुनिया के तमाम क्रिकेट दिग्गजों का भरोसा दोनों खिलाड़ियों से पूरी तरीके से उठ गया था। लेकिन जिस महेंद्र सिंह धोनी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर टीटी की नौकरी करते हुए भारत के लोगों के हाथों में टिकट थमा के एक दिन उन्हीं भारतीयों के हाथों में एक नहीं बल्कि 2-2 वर्ल्ड कप थमा दिए, और जिस युवराज सिंह ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी भारत को एक नहीं 2-2 वर्ल्ड कप दिला दिया, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। अगर महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह यहीं से हार मान जाते तो लोग कैसे कहते कि जिसने कैंसर से लड़ते हुए भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिलाया और जिस महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर रहने के बाद चाहे वो हाथों में ग्लव्स पहन ले या हाथों में बैट थाम ले तो उसके लिए क्रिकेट में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं, वो इतनी आसानी से हार मान गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में बुरा वक्त भी आना चाहिए, क्योंकि यही बुरा वक्त अपनों की पहचान करा देता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था इन दोनों खिलाड़ियों के साथ। लेकिन इसी बीच भारत और इंग्लैंड के बीच में 3 एक दिवसीय मैचेस की सीरीज का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय चयनकर्ताओं के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी की आखिरी सीरीज समझकर धोनी को स्क्वाड में शामिल किया। महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस सीरीज में भारतीय स्क्वाड में युवराज सिंह का नाम भी आया। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस एक दिवसीय सीरीज में जब भारतीय दिग्गजों ने युवराज सिंह को भारतीय टीम का हिस्सा बनते हुए देखा तो लोग महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ युवराज के सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहे थे। धोनी और युवराज के सिलेक्शन को भारतीय टीम की कमजोरी बता रहे थे। लेकिन भारतीय चयनकर्ताओं के साथ साथ भारतीय टीम के नए कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को अब भी महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह पर भरोसा था। और अंततः वो दिन भी आ गया जब भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों का पहला मुकाबला पुणे में खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 350 रन का विशालकाय लक्ष्य दिया। इंग्लैंड से मिले इस विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन दोनों बल्लेबाज टीम के महज 9 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चले गए। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली, तो वहीं केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। युवराज सिंह के पास बड़ा मौका था कि वो एक बार फिर से साबित कर दें कि वो भारतीय क्रिकेट के असली किंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मुकाबले में युवराज सिंह महज 15 रन बनाकर आउट हो गए। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए। महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी करने आए तो उनके प्रशंसक उनके लिए दुआ तो वहीं उनके आलोचक धोनी के लिए बद्दुआ कर रहे थे। लेकिन यहां जीत हुई धोनी के आलोचकों की। धोनी महज 6 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। धोनी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केदार जाधव। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 105 गेंदों पर 122 रनों की पारी, तो वहीं केदार जाधव ने इस मुकाबले में तो जैसे आतंक मचा दिया। जाधव ने महज 76 गेंद पर 120 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। इंग्लैंड के खिलाफ इस एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के फ्लॉप हो जाने के बाद तो जैसे इन दोनों खिलाड़ियों के आलोचकों में
बाढ़ सी आ गई। चारों तरफ से मांग उठने लगी कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को टीम से बाहर कर दिया जाए। लेकिन भारतीय टीम के नए कप्तान विराट कोहली को अब भी भरोसा था विराट कोहली को उस महेंद्र सिंह धोनी पर, जिसने स्टंप के पीछे रहते हुए न जाने कितने डीआरएस लेकर अंपायर के फैसले को बदलते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई। भरोसा था विराट कोहली को उस महेंद्र सिंह धोनी पर, जिसने आखिरी के ओवरों में जब भारतीय टीम संकट में रहती थी उस दौरान अपने बल्ले से न जाने कितनी अनगिनत अविश्वसनीय पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ विराट कोहली को भरोसा था उस युवराज सिंह पर, जिसने कैंसर से जूझते हुए भारतीय टीम को एक नहीं दो वर्ल्ड कप दिलाया। मीडिया के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के पीछे पड़े हुए थे। लगातार भारतीय चयनकर्ताओं पर निशाना साधे जा रहे थे कि आखिरकार क्यों हर बार महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को मौका दिया जा रहा है, जब युवा टैलेंटेड खिलाड़ी भारतीय टीम के पास मौजूद हैं। और अंततः वो दिन भी आ गया जब भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक में खेला जाना था। कप्तान विराट कोहली के ऊपर बीसीसीआई से लगातार दबाव आ रहा था कि वो महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की जगह पर नए खिलाड़ियों को टीम में मौका दें। इंग्लैंड के खिलाफ 19 जनवरी 2017 कटक का मैदान। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले मैच के केएल राहुल और शिखर धवन के फ्लॉप हो जाने के बाद विराट ने खुद डिसाइड किया कि आज वो ओपन करने जाएंगे। लेकिन पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। पारी के तीसरे ओवर में जब भारतीय टीम का स्कोर महज 14 रन था तो केएल राहुल क्विक बॉक्स की गेंद पर स्लिप में कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शिखर धवन, लेकिन तभी कप्तान विराट कोहली भी महज 8 रनों की पारी पर क्विक बॉक्स के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर महज 8 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। विराट कोहली जिस शानदार फॉर्म में थे, ऐसे में विराट कोहली का आउट हो जाने का मतलब भारतीय टीम की हार निश्चित थी, क्योंकि विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी क्रम में युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे फ्लॉप बल्लेबाज थे, जो पिछले 3-4 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे थे एक अच्छी पारी खेलने के लिए। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह, लेकिन इसी बीच पारी के 5 ओवर में क्रिस बॉक्स एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर कहर बनकर टूट पड़े और अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पारी के 5वें ओवर में महज 22 रनों के स्कोर पर भारत की आधी मजबूत बल्लेबाज क्रम आउट होकर पवेलियन में बैठी थी। अंग्रेज गेंदबाज लगातार विकेट पर विकेट चटकाए जा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों के पास अंग्रेजों की खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण का कोई उत्तर नहीं था। महज 22 रनों पर 3 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम की कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अंग्रेजों का घमंड पूरी तरीके से चरम पर था। भारतीय टीम के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में भारतीय टीम के महज 22 रनों पर 3 विकेट गिर गए तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी। 22 रनों पर 3 विकेट। भारत की अब वो जोड़ी मैदान पर थी जिसे मैच शुरू होने के पहले जिसे खुद पता नहीं था कि आज वो टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं। जब युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो न जाने कितने भारतीय दर्शकों ने ग्राउंड छोड़ना शुरू कर दिया था। न जाने कितने घरों में टीवी और मोबाइल बंद होने शुरू हो गए थे। जितने लोग भारत और इंग्लैंड का मुकाबला देख रहे थे, इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था। वो लगातार अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजी पर आक्रमण किए जा रहे थे, लेकिन इस खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण का जवाब युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को देना था। दोनों बल्लेबाजों ने 22 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू किया और सबसे पहले टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। जब टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा, उसके बाद युवराज सिंह ने अपना वही रौद्र रूप दिखाया जो T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज ने एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर दिखाया था। युवराज सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 56 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करने के साथ भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। युवराज सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने पिटारे से गगनचुंबी शॉट निकालना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ भारतीय टीम के महज 22 रनों पर 3 खिलाड़ी आउट होकर
पवेलियन जा चुके थे। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने जब अपना जलवा दिखाना शुरू किया, इंग्लैंड के गेंदबाज धोनी और युवराज सिंह के आगे बेबस नजर आने लगे। धोनी के गगनचुंबी छक्के और युवराज सिंह के चौके टीम इंडिया के काम आने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया और इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने भी 68 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। जिन लोगों ने विराट कोहली के जाने के बाद मैच देखना बंद कर दिया और जिन लोगों ने इन तीनों खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद स्टेडियम को छोड़ दिया था, उन लोगों ने एक बार फिर से टीवी और मोबाइल के जरिए इस ऐतिहासिक मैच को देखना शुरू कर दिया। स्टेडियम में एक बार फिर से तांता लग चुका था दर्शकों के वापस आने का। युवराज सिंह ने 56 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगाया था तो अगले ही महज 97 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 साल बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 17वां शतक ठोक उन आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा मारा जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाने के बाद जब युवराज सिंह ने दोबारा वापसी की थी तो युवराज के सपोर्ट के बजाय युवराज सिंह का बहिष्कार कर रहे थे। यही नहीं रुके युवराज, शतक पूरा करने के बाद तो युवराज सिंह और भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगली महज 25 गेंदों में 50 रनों की पारी खेल युवराज सिंह ने अपनी पारी को 150 रनों तक पहुंचा दी। युवराज सिंह के बाद धोनी ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ 4 साल के बाद अपना शतक पूरा किया, बल्कि जब भारतीय टीम 22 रनों पर 3 विकेट गिर जाने के बाद संघर्ष कर रही थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम 150 रनों तक ऑल आउट हो जाएगी, उस भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवरों के बाद 280 रनों के पार पहुंचा दिया था। 281 रनों के निजी स्कोर पर युवराज सिंह 126 गेंदों पर 150 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। लेकिन तब तक भारतीय टीम एक बड़े लक्ष्य की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी थी। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया और चौको छक्कों की बरसात से इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय टीम का स्कोर 350 रनों के करीब पहुंचा दिया। पारी के 48वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी 121 गेंदों पर 134 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए और उनके जाने के बाद केदार जाधव के 10 गेंद पर विस्फोटक 22 रन और हार्दिक पांड्या ने 9 गेंद पर 19 रन तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 8 गेंद पर 16 रन बनाकर भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 50 ओवरों में 381 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम से मिले 381 रनों के विशाल काय लक्ष्य का पीछा करने के दौरान इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज मॉर्गन के 81 गेंद पर 102 रनों की पारी और जेसन रॉय के 73 गेंद पर 82 तो वहीं मोइन अली के 43 गेंद पर 55 और जो रूट के 55 गेंद पर 54 रनों की विस्फोटक पारी के बदौलत इंग्लैंड ने भी इस मुकाबले को 366 के स्कोर को तय किया। इंग्लैंड की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर एक समय ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाएगी, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर 17 रनों से जिताकर इस सीरीज को भारतीय टीम के नाम करने में अहम भूमिका निभाई। साथियों, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी उस समय मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे जब भारतीय टीम का स्कोर 22 रन था और भारतीय टीम के 3 बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और उसके बाद युवराज और धोनी ने 5वें विकेट के लिए 250 रनों से ऊपर की साझेदारी करके भारतीय टीम के स्कोर को 381 रनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, वो भी ऐसे समय में जब भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने सिर्फ एक ही ऐसी पारी नहीं बल्कि अपने क्रिकेट करियर में अनेकों इसी तरीके की पारियां खेली हैं, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप 2007 जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 42 रनों के अंदर भारतीय टीम के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। तब उस मुश्किल सिचुएशन में युवराज सिंह ने महज 35 गेंदों में तूफानी 70 रनों की पारी खेलकर और उसी T20 वर्ल्ड कप में महज 12 गेंद पर 50 रनों की पारी खेलकर कंगारू और अंग्रेज गेंदबाजों के अहंकार का प्रतिकार करके कंगारू गेंदबाजों और अंग्रेजों के क्रिकेट जगत में आतंक को खत्म करके भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं, 2011 वर्ल्ड कप में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी युवराज सिंह ने पूरे वर्ल्ड कप में न सिर्फ अपनी अद्भुत अविश्वसनीय बल्लेबाजी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड कप में खतरनाक गेंदबाजी करके
15 विकेट लेकर 2011 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे। युवराज सिंह के एहसानों को भुलाकर, जिसने भारतीय क्रिकेट को नए आयाम तक पहुंचाया, जिसने भारत को 2-2 वर्ल्ड कप दिलाने में अपनी जान जोखिम में डाल दी, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी इस युवराज के इन एहसानों को भुलाकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने युवराज को 2011 वर्ल्ड कप के बाद किसी भी बड़े इवेंट का हिस्सा नहीं बनाया। युवराज सिंह के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वही सलूक किया, जिस महेंद्र सिंह धोनी ने उसे भारतीय टीम के हाथों 2-2 वर्ल्ड कप थमा दिया और एक चैंपियंस ट्रॉफी, जो भारतीय टीम 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और धोनी ने इसी साल भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप का विश्व विजेता बना दिया और 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद 2011 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। इस महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2019 वर्ल्ड कप के बाद विदाई मैच तक का मौका नहीं दिया। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट जगत से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी दिग्गज और खतरनाक टीम, इनका क्रिकेट जगत में ऐसा आतंक था जिनके सामने जब किसी भी टीम का मुकाबला होता था तो वो टीम बिना मैच खेले ही अपना हथियार डाल देती थी। इन दोनों दिग्गज टीमों के खिलाफ जब आप भारतीय क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखेंगे, जब से महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट में डेब्यू किया है, तब से इन दोनों खिलाड़ियों ने लगातार अपने प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीमों के क्रिकेट जगत में पहले के आतंक को खत्म करके भारतीय क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। लेकिन अफसोस, उसी युवराज सिंह और उसी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने और भारतीय चयनकर्ताओं ने दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह ऐसे बाहर निकाल फेंका कि इन्हें विदाई मैच खेलने तक का मौका भी नहीं दिया। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के द्वारा भारतीय क्रिकेट को दिए गए योगदान में आप धोनी और युवराज को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। फिलहाल बहुत जल्द हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।